नमस्कार। कल 9 मई दिन बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई है। तो किसानों, कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं सहित महिलाओं को भी इस बार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको जब भी हमारे द्वारा नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बार की जो कैबिनेट की बैठक है काफ़ी खास थी, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए लाडली बहनों को विशेष उपहार कैबिनेट की बैठक के माध्यम से देने का जो प्रस्ताव है उस पर हरी झंडी सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो एक एक करके आपको उन सभी प्रस्तावों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें किसानों और युवाओं के रोजगार, प्रदेश में निवेश को लेकर काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं और रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,500 रुपये की जो राशि है वह देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। वहीं पर 10 जुलाई को निषाद राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। लुधियाना में 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही और कई अन्य प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। इसमें बिजली वितरण कंपनी में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी गई है। राजधानी के होटल लेक व्यू रेजिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड में सौंपने का फैसला। लीज रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से होगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय स्टाम्प विधेयक 2025 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न काम किए जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में मिल चुकी है। इन केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 143.46 करोड़ रुपए का बजट जो है वह मंजूर हो चुका है और केंद्र सरकार का इसमें जो हिस्सा है 72.78 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्से की अगर बात करें तो 70.68 करोड़ रुपए का हिस्सा इसमें राज्य सरकार का भी शामिल है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के पदों को भी भरा जाएगा। वहीं पर मूंग का कुल उपार्जन 40% बढ़ाने और केंद्र सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा जाएगा। प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी मिली है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र लिखा गया है। अब बात करते हैं कि कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसका मकसद ये है कि किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना इसका मकसद है और उन्हें नए कृषि ऋण के लिए पात्र बनाना भी इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। इसके तहत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में 84.17 करोड़ रुपए के ब्याज और दंड राशि माफ़ होगी। राज्य सरकार इस राशि को वहन करेगी। किसानों को अब सिर्फ मूल राशि भरनी होगी। वहीं पर किसानों को मार्च 2026 तक का समय भी दिया गया है, यानी कि अब इस योजना में मार्च 2026 तक ये स्कीम लागू रहेगी। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और समझौता लाभ भी इसमें उठा सकते हैं किसान। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया गया था, जिसको
हरी झंडी दे दी गई है, प्रस्ताव पास हो चुके हैं। तो किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और बेरोजगार युवाओं को लेकर ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसको आप अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।